हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। हम लोगों का चैप्टर चल रहा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आसान सा चैप्टर है। आपने एक क्लास अटेंड की है इसकी। आज हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों ने अभी तक इसका इंट्रोडक्शन लीनियर इक्वेशन फर्स्ट वीडियो में पढ़ा है। आपने वहाँ पे हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे। एक एक्स्ट्रा वीडियो में मैंने कुछ वर्ड प्रॉब्लम से एक्सप्रेशन बनाना सिखाया है। वो जिसको लगे वो देख सकते हैं, नॉट मैंडेटरी टू ऑल। तो पहले वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा, लीनियर इक्वेशन देखी, एग्जांपल्स कुछ किए और आप लोगों ने होमवर्क किया होगा। एक्सरसाइज 4.1 छोटा सा होमवर्क था, आप लोगों ने किया होगा। वो होमवर्क अगर नहीं हुआ है तो पहले होमवर्क कीजिए, बिकॉज जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ये जो थर्ड कॉलम है ये पूरा आपको ही करना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप आगे की चीज़ समझने में इतना क्लियर नहीं होगा। तो पहले होमवर्क कीजिए, ठीक है। और आदत बनाइए, हर वीडियो के बाद या हर क्लास के बाद जो भी आपको क्वेश्चंस बताए जाते हैं होमवर्क के, वो आप करें। ये फाइल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस क्लास में जो पढ़ेंगे वो इन टू वेरिएबल है। इसमें मैं कुछ एग्जांपल्स और कुछ इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स बताऊंगा, प्लस सम मोर क्वेश्चंस, और फिर आपको होमवर्क एक्सरसाइज 4.2 करना रहेगा। हम लोगों की जो रेगुलर एमसीक्यू शीट है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। सारे क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, बट उसको स्टार्ट कर सकते हैं। ट्राई कीजिएगा कि एटलीस्ट 10 क्वेश्चन हो पाए, क्योंकि लास्ट में बहुत सारा हो जाता है ना वो शीट। तो ट्राई कीजिएगा कि एटलीस्ट 10 क्वेश्चन हो पाए, और फिर आपको क्लासरूम पे अपने नोट्स सबमिट करने रहेंगे। ये एमसीक्यू शीट कंप्लीट करके नोट सबमिट करने रहेंगे, जिसमें मैं एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 मैंने क्लास में क्या लिखवाया है, क्या पढ़ाया है, ये सब, और एमसीक्यू शीट के एटलीस्ट 10 क्वेश्चन। ऐसा नहीं शुरू के 10 क्वेश्चन आप करते चलेंगे, कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको स्किप करें, आगे बढ़ते जाए। जहाँ पे आपको 10 क्वेश्चंस आ जाएं वो आप सबमिट करेंगे, ठीक है। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये सब पढ़ा था, आपको ध्यान होगा। ये एक इक्वेशन ली थी और इसमें हम लोगों ने x और y की वैल्यू फाइंड करी थी। जहाँ पे आपने बोला था कि x और y की जो वैल्यू है, उसके वेरियस सेट ऑफ आंसर्स आएंगे। इसमें हम लोग आगे बढ़े थे और यहाँ से हमको आज शुरू करना है। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन से हम लोगों को शुरू करना है। आपकी बुक में भी देख सकते हैं, 4.1 एक्सरसाइज के जस्ट बाद का टॉपिक है ये। चलिए, हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पर 8th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, राइट। और हम यहां पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं। देखते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस आता है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, जैसे x प्लस 2 इज इक्वल टू 3, या 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 7, या x बाय 7 प्लस 9 इज इक्वल टू 10, या x बाय 2 प्लस x बाय 3 इज इक्वल टू 7 बाय 6। इन सब में आपको x की वैल्यू निकालनी आती है। मैं चाहता हूं कि अभी वीडियो पॉज कीजिए, वैल्यूज निकालिए, और वीडियो के बाद मैं इनके आंसर्स बताऊंगा। निकालिए। चलिए, आप लोगों ने पॉज करके आंसर्स निकाल लिए होंगे। मैं फटाफट सॉल्व करके आपको बता देता हूं। फर्स्ट का आएगा x इज इक्वल टू 3 माइनस 2, दैट इज 1। सेकेंड का आएगा x इज इक्वल टू पहले
7 माइनस 6 होगा, इक्वेशन देखिए 7 माइनस 6 होगा दैट इज 1, और फिर 3 डिवीजन में जाएगा दैट इज 1/3। फिर x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 9 दैट इज 1 इंटू 7 दैट इज 7। अगला लास्ट वाला सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा LCM पे देखना पड़ेगा। हम लोग x/2 और x/3 का LCM लेंगे 6, ये 3x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये 7/6 हो जाएगा, 6 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा तो 6 कट जाएगा, 5x इज इक्वल्स टू 7 तो x इज इक्वल्स टू 7/5। तो आपका यहाँ पे आंसर आया x की एक पर्टिकुलर वैल्यू। इन सारे क्वेश्चंस में आंसर आया x की पर्टिकुलर वैल्यू। वी आर टॉकिंग अबाउट, आंसर सुनिएगा, लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। यहाँ पे आपके x की एक एक वैल्यू के थ्रू आंसर मिला, राइट? ये 8th क्लास में किया था, दिस वॉज डन इन 8th क्लास। सबको आता है, सबको आता है। यहाँ पे इस क्लास में हमको क्या सीखना है? इस क्लास में हमको सीखना है 2 वेरिएबल्स के सॉल्यूशन। जैसे सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 या x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। तो यहां पे अगर आप हिट एंड ट्रायल से जाएंगे, अगर आप हिट एंड ट्रायल से जाएंगे तो आप x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5 ऐसा आंसर निकाल सकते हैं। तो ये एक ही आंसर आ गया। अगर आप दूसरा आंसर निकालना चाहें तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 8। ये हिट एंड ट्रायल से निकाल रहा हूं मैं क्योंकि सिंपल सी इक्वेशन है। तो यहाँ पे जो आंसर मैं एक्सप्रेस करूंगा मैं इस फॉर्म में एक्सप्रेस करूंगा। जैसे और आंसर निकालने के लिए x की वैल्यू सपोज मैंने -13 और y की वैल्यू, x की वैल्यू -13 और y की वैल्यू 23। तो जो आपका आंसर देने का तरीका होगा वो ऐसा रहेगा। ये एक्सप्रेस करने का तरीका, यहाँ पे जो एक्सप्रेस करने का तरीका और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट्स बताने का तरीका है वो सेम है। इस चीज को आप x बोलते, x कोऑर्डिनेट बोलते थे, इस चीज को y कोऑर्डिनेट बोलते थे, और यहाँ पे भी वो बताने का तरीका सेम है। कुछ बच्चों को क्लिक कर रहा होगा सर कुछ ग्राफ की तरफ इशारा कर रहे हैं, हाँ इनका हम ग्राफ बनाने वाले बाद में। तो यहाँ पे x और y की वैल्यूज आई। तो 2 वेरिएबल में सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन का, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वो एक पे लिमिटेड नहीं रहता। पहली बात, बहुत सारी वैल्यूज आती है। दूसरी बात, एक सॉल्यूशन में भी, एक सॉल्यूशन तो आता नहीं, बहुत सारे सॉल्यूशंस आते हैं, उनमें से एक सॉल्यूशन में भी एक सेट आता है। सेट मतलब एक x की एक वैल्यू रहेगी, y की एक वैल्यू रहेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। सपोज कीजिए ये क्वेश्चन, इसमें ट्राई एंड टेल मी 3 सॉल्यूशंस। ट्राई एंड टेल मी 3 सॉल्यूशंस, 3 सॉल्यूशंस बताइए। वीडियो पॉज करके आप सॉल्व कर लीजिए, वीडियो प्ले करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। प्लीज पॉज कीजिए। चलिए, आप लोगों ने सॉल्यूशन निकाल लिया होगा। अगर किसी से नहीं निकला है तो सुनिए मेरी बात, क्योंकि इक्वेशन यहाँ पे थोड़ी सी अलग है पिछली इक्वेशन से, तो हो सकता है आपसे हिट एंड ट्रायल मेथड ना हो कि x की ये रख दी, y की ये रख दी, देखो सॉल्यूशन आ रहा है क्या, वो मेथड आपसे ना हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, अब x की कुछ वैल्यू मान लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने x की वैल्यू मान ली 4। फॉर एग्जाम्पल मैंने x की वैल्यू मान ली 4। उस वैल्यू को इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिए, उस वैल्यू को इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिए, मतलब x की जगह 4 लिखिए, बाकी इक्वेशन ऐसे लिख दीजिए। इक्वेशन को ध्यान से देखिए, आप इसको अब सॉल्व कर सकते हैं फॉर y।
तो यहाँ पे मेरा जो सॉल्यूशन निकल के आया वो निकल के आया x इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 1, मतलब 4,1। सिमिलरली आप और भी कर सकते हैं। अब x की वैल्यू और कुछ रख दीजिए। x की वैल्यू सपोज मैंने रख दी 0, तो सब्स्टिट्यूशन करते समय x की वैल्यू 0 डाली प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। यहाँ से साफ साफ दिख रहा है y इज इक्वल्स टू 3। तो दूसरा आपका सॉल्यूशन आ गया 0,3। ऐसे कितने भी सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। एक और सॉल्यूशन निकालते हैं। सपोज x की वैल्यू मैंने रखी -2, तो सॉल्यूशन में सब्स्टिट्यूशन जब करूंगा तो जाएगा -2 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6, 2y इज इक्वल्स टू 8, y इज इक्वल्स टू 4। तो सॉल्यूशन में -2,4 ये एक सॉल्यूशन हो गया, राइट। एंड देयर आर देन मे बी n नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इस तरह से आप x की वैल्यू कितनी भी रख सकते हैं, कितनी भी, कोई सी भी रख सकते हैं, और सिमिलरली y की वैल्यू निकाल सकते हैं। यू कैन गो द अदर वे राउंड ऑल्सो। अब क्या कीजिए, अब y की वैल्यू रखिए, अब y की वैल्यू रखिए और x की वैल्यू निकालिए उसमें से। y की वैल्यू सपोज आपने 0 रखी, तो साफ साफ आपको इक्वेशन से दिख रहा है, सब्स्टिट्यूशन करो या डायरेक्ट भी दिख रहा है यहाँ पे कि x की वैल्यू 6 आएगी। तो एक और सॉल्यूशन हो गया। y की वैल्यू कुछ और रख दो, y की वैल्यू रख दो -2, तो x की वैल्यू क्लियरली दिख रहा है, x की वैल्यू 10 हो जाएगी, या सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 10, -2। ध्यान रखिए, पहला x आता है, दूसरा y आता है। 3 सॉल्यूशंस का मैंने बोला था, 5 तो मैंने ही निकाल दिया। सोचिए कितने सॉल्यूशंस आ सकते हैं जहां पे x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, y भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर, रैशनल हो, इरैशनल हो, कुछ भी। रैशनल में भी फ्रैक्शन हो या नेगेटिव हो या इंटीजर हो या होल नंबर हो, कुछ भी, कुछ भी। सोचिए कितने सॉल्यूशंस आ सकते हैं किसी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के। देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो स्टेटमेंट लिखेंगे, लिखिए अपनी कॉपी में, अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। देखा? अब एक रिमार्क, एक इजी ट्रिक आपके लिए। जब आप सॉल्यूशंस निकालने जाते हैं ना, जब आप इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने जाते हैं और बाद में हमको उससे ग्राफ बनाना है, तो आपको 2 सॉल्यूशन रिक्वायर्ड रहते हैं मिनिमम। बट मैं बोलता हूं कि 3 सॉल्यूशंस निकालिए, क्योंकि अगर किसी सॉल्यूशन में गलती हो, हमसे ट्रांसपोजिंग में गलती हो जाए, तो जब 3 सॉल्यूशन में निकालेंगे, 3 सॉल्यूशंस निकालेंगे ना, तो गलती पकड़ में आ जाएगी। वी विल डिस्कस दैट लेटर कैसे। तो मैं क्या बोलता हूँ, 3 सॉल्यूशन निकालिए। कुछ टीचर्स प्रैक्टिस के लिए 4 सॉल्यूशंस 5 सॉल्यूशंस तक निकलवाते हैं, और निकाल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस हो रही है आपकी। मेरा स्वीट स्पॉट है 3 सॉल्यूशंस, और 2 सॉल्यूशंस मिनिमम रिक्वायर्ड रहता है। 2 सॉल्यूशंस से कम में बात नहीं चलती है, 2 सॉल्यूशंस मिनिमम रिक्वायर्ड रहता है। मेरा स्वीट स्पॉट है 3 सॉल्यूशंस, मेरी रिक्वायरमेंट है 3 सॉल्यूशंस। अगर आपको लग रहा है नहीं ज़्यादा निकालने चाहिए, ज़्यादा भी निकाल सकते हैं, एक ही बात है। ज़्यादा निकालेंगे आपकी प्रैक्टिस होगी। मेरे को लगता है 3 सॉल्यूशंस बहुत हैं, ठीक है। अब जब आप सॉल्यूशन निकालने जा रहे हैं तो इट विल कंज्यूम टाइम। वो टाइम बचाने के लिए मैं एक रिमार्क लिखवाना चाहता हूं कि जब भी आप सॉल्यूशन निकालना चाहें तो एक बार x को 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, एक बार y को 0 सब्स्टिट्यूट कर दो। x को 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो y की कुछ वैल्यू आ जाएगी,
y को 0 सब्सटीट्यूट करोगे तो x की कुछ वैल्यू आ जाएगी, और एक अपने मन से ले लो x की वैल्यू या y की वैल्यू, तो 3 सॉल्यूशंस ऐसे हो गए, सिंपल सिंपल। अगर नॉन जीरो कुछ वैल्यू डालते हैं तो थोड़ा सा सॉल्यूशन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है वहाँ पे, हल्का सा, उसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट थोड़ा सा हल्का सा बड़ा हो जाता है, ठीक है। सो दिस वाज द स्मॉल रिमार्क। चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, 1 मिनट है आपके पास सॉल्व करने के लिए। चलिए हो गया होगा आपसे सॉल्व, नहीं हुआ तो बोर्ड पे देखिए। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, चेक वेदर x इज इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल्स टू 0 इज सॉल्यूशन ऑफ दिस और नॉट। हमको चेक करना है कि ये जो इक्वेशन दी है इसमें x इज इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल्स टू 0 सब्सटीट्यूट करने पे आंसर सही आता है कि नहीं, मतलब सॉल्यूशन है कि नहीं। अगर ये सॉल्यूशन है, इफ दिस इज द सॉल्यूशन, देन फॉर द इक्वेशन यू विल गेट LHS इज इक्वल टू RHS। सो व्हेन वी नीड टू चेक दैट, हमको जब चेक करना है तो हम LHS RHS को अलग अलग कर देते हैं, एक छोटी सी लाइन बना देते हैं उनके बीच में और सब्सटीट्यूट करते हैं। 4x प्लस 3y इस साइड लिखेंगे और दूसरी साइड 16 चलेगा, तो दूसरी साइड तो 16 है, लेफ्ट हैंड साइड हम लोग 4x प्लस 3y, 4 इंटू एक्स की वैल्यू प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू, दैट इज 16 प्लस 3 इंटू 0। बोडमास रूल सब फॉलो करते हैं, बोडमास रूल फॉलो करके ही 9th में हो, यू वेरी वेल नो द रूल ऑफ बोडमास। 16 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 16। देखिए ये LHS इज इक्वल्स टू RHS आ गया, मतलब ये इसका एक सॉल्यूशन है। यस, दिस इज अ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये इसका एक सॉल्यूशन है, सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन, find 4 solutions of the equation x plus 2y is equals to 6। मेरी बात सुनिए, आपको 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, ओके। मैंने ऊपर बोला था कि 2 मिनिमम रहते हैं, 3, वो इसके लिए वैलिड नहीं, वो ग्राफ बनाने के लिए वैलिड है। यहाँ पे साफ क्वेश्चन में बोल रहा है 4 सॉल्यूशन, तो 4 सॉल्यूशन रिक्वायर्ड है। शुरू कीजिए, 2 मिनट से आपके पास 4 सॉल्यूशन निकालिए।
हो गया। चलिए 4 नहीं निकले तो कुछ तो निकले होंगे, क्वेश्चन में 4 सॉल्यूशन थे पर कुछ तो निकले होंगे आपके। सॉल्व करते हैं, क्योंकि सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं बच्चों, इसलिए सबके आंसर्स अलग अलग आ सकते हैं, बिल्कुल अलग अलग आ सकते हैं। हम जानते हैं कि देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो आपके चारों सॉल्यूशन, मेरे चारों सॉल्यूशन बिल्कुल अलग आ सकते हैं, आपके दोस्त के और आपके भी सॉल्यूशंस अलग अलग आ सकते हैं। मैं बता देता हूँ कैसे निकालेंगे सॉल्यूशंस। सबसे पहले क्या कीजिए, रिमार्क क्या लिखवाया था मैंने, आप x को 0 डाल दीजिए, तो आपका सॉल्यूशन आएगा कीपिंग x इज इक्वल टू 0, सब्सटीट्यूटिंग इन द इक्वेशन वी विल गेट दिस एंड ट्रांसपोजिंग वी विल गेट दिस। तो फर्स्ट सॉल्यूशन ये हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। सेकेंड में आप y इज इक्वल टू 0 डाल दीजिए, y इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू हो गई 6। तो सॉल्यूशन क्या हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया। क्या ये सॉल्यूशन है कि इसको मैंने उल्टा लिख दिया है? देखिए ध्यान से, इसको मैंने उल्टा लिख दिया है। आपको ध्यान देना रहेगा कि यहाँ पे आपको x की वैल्यू लिखनी है, पहले आपको x की वैल्यू लिखनी है। तो x की वैल्यू है 6 और y की वैल्यू है 0। ये थोड़ा सा ध्यान देना रहेगा, ये छोटी सी गलती हो जाती है कभी कभी बच्चों से, तो ये ध्यान देना रहेगा। आपने पूरा सॉल्यूशन सही करा, लास्ट में उल्टा लिख दिया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब थोड़ा सा इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए कि पहले x की वैल्यू आनी चाहिए। चलिए अगला y इज इक्वल टू 1 डाल के देखते हैं। x प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 दैट इज 4। तो सॉल्यूशन आ गया आपका x पहले y बाद में। फोर्थ सॉल्यूशन कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कोई सी भी वैल्यू डाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा अलग वैल्यू डाल के दिखाता हूँ, x की वैल्यू मैं फ्रैक्शन में डाल के दिखाता हूँ, थोड़ा सा अटपट आंसर आएगा, मतलब फ्रैक्शन में आंसर आएगा, बट करके देखते हैं। x इज इक्वल टू 1/2, तो इक्वेशन बनेगी 1/2 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 1/2, 2y इज इक्वल टू LCM 2 12 माइनस 1, 2y इज इक्वल टू 11/2, और ये जो 2 है ये इधर जाके डिवाइड होगा तो y इज इक्वल टू 11/4। तो फोर्थ सॉल्यूशन आपका आ गया 1/2, 11/4। डरिएगा मत अगर इन चारों में से कोई भी सॉल्यूशन नहीं आया आपका, बिल्कुल मत डरिएगा, क्योंकि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो आपके चारों आंसर मेरे चारों आंसर से अलग आ सकते हैं। तो सर हमको पता कैसे चलेगा कि हमारा आंसर सही है क्या? तो देखिए ये फोर्थ आंसर पे मैं चेक करता हूं कि ये सही है क्या। आप भी वैसे अपने आंसर्स के साथ कर सकते हैं वेरिफिकेशन, जो हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन करा, चेक वेदर दिस x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और नॉट, वही उसको वेरीफाई करना बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, पार्टीशन कर लेंगे LHS और RHS में, x की वैल्यू y की वैल्यू डालेंगे, सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे। अगर LHS और RHS इक्वल है मतलब ये सॉल्यूशन सही है। वेरिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है, अगर क्वेश्चन में बोला है तो कीजिए, नहीं बोला है तो आप खुद के लिए कर सकते हैं कि हमारा आंसर गलत तो नहीं है। ओके, आगे चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपकी NCERT का ही एग्जाम्पल 4 करवा रहा हूं, मैं करवाऊंगा ये पूरा क्वेश्चन। Find two solution of the following equations। पहला है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, दूसरा है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0, तीसरा है 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, है ना। तीसरा थर्ड वाला थोड़ा सा अलग है, बट लेट्स सी फर्स्ट एंड सेकेंड।
देन वी विल स्विच टू थर्ड। फर्स्ट पे फोकस करते हैं। दो सॉल्यूशन निकालने हैं। तो सबसे पहले आप x इज इक्वल टू 0 डाल देंगे। देखिए ओरली भी देख सकते हैं, x इज इक्वल टू 0 डाला तो ये 0 हो गया। 3y इज इक्वल टू 12, इमेजिन कर पा रहे हैं, 3y इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू 12/3। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो पूरा लिख के कीजिए, x इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12/3, तो y इज इक्वल टू 4। ये एक सॉल्यूशन आ गया, दैट इज 0,4। नेक्स्ट सॉल्यूशन के लिए y इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, तो 4x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 3, तो 3,0 सीक्वेंस का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जैसे ही x इज इक्वल टू 0 डालेंगे तो 5y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू भी 0 आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आप एक को 0 दूसरे को 0 करके दो सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं, कोई बात नहीं, हम दूसरी वैल्यू डाल देंगे। x इज इक्वल टू 5 डाल देता हूं मैं, तो 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 5y इज इक्वल टू -10, y इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे तो -2, तो 5, -2 आया। देखिए मैंने 5 क्यों डाला, क्योंकि मुझे सॉल्व करते करते समझ में आ गया कि इससे उधर की टर्म जाके डिवाइड होती है, तो मैंने x को 5 इसलिए डाला क्योंकि उधर जाके कंप्लीट डिवीजन हो जाए। बट ज़रूरी नहीं है बच्चों कि आप कंप्लीट डिवीजन से ही निकालें, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली स्टूडेंट्स x की वैल्यू 1 डालने से शुरू करते हैं, तो ठीक है, 2 × 1 + 5y इज इक्वल टू 0, 5y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -2/5, तो सॉल्यूशन आ गया 1, -2/5। ठीक है, ये भी एक सॉल्यूशन है। -2/5 का नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है वो आपको आता भी है, मैं सिखा भी दूंगा। ग्राफ पे नंबर लाइन, ग्राफ बेसिकली एक नंबर लाइन का ही कोलैबोरेशन है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। पिछले वीडियोस में आपने देखा है कि अगर x का टर्म नहीं होता है तब भी वो लीनियर इक्वेशन कहला सकती है, कुछ इस तरह से। फिर पूरे बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट लीनियर इक्वेशन कहला सकती है इस तरह से। होगा क्या, यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू डालो, y की एक फिक्स वैल्यू निकल के आएगी। ध्यान से देखिएगा कैसे। x की वैल्यू आपने 2 डाली, तो 0 × 2 + 3y + 4 इज इक्वल टू 0, 3y इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू -4/3। ध्यान से देख लीजिए ट्रांसपोज, ये 0 हो जाएगा, ट्रांसपोज करके ये आंसर आएगा। तो आपका आंसर आया 2, -4/3। ठीक है, एक और सॉल्यूशन देखते हैं। x की वैल्यू आप कुछ और डाल दीजिए, x की वैल्यू आप कुछ और डाल दीजिए, x की वैल्यू आप डाल दीजिए 4, 0 × 4 + 3y + 4 इज इक्वल टू 0, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, y इज इक्वल टू -4/3। दूसरा आपका सॉल्यूशन आ गया 4, -4/3। सर y की वैल्यू डाल के देखते हैं y की वैल्यू। इस तरह के क्वेश्चन में y की वैल्यू नहीं डाल सकते। देखो अगर डालोगे तो क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन में जहां पे एक वेरिएबल एब्सेंट हो या एक वेरिएबल का कोफिशिएंट 0 हो, किसी का भी, उसमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आप डाल के कर ही नहीं सकते सॉल्व। देखिए अगर क्या होगा करते हैं तो सपोज मैंने y की वैल्यू डालने की कोशिश की, y की वैल्यू 1 डाली, -4/3 के अलावा कुछ भी डालूंगा ना तो एब्सर्ड आंसर आ जाएगा। ये 0 हो गया, ये पूरा हो गया 7, तो आपका आंसर क्या आ गया, 7 इज इक्वल टू 0। 7 इज इक्वल टू 0 होता है क्या, नहीं, ऑब्वियसली नहीं होता। 7 इज इक्वल टू 0 तो गलत बोल रहे हो। तो गलत क्या बोल रहे हो, मतलब अपन ने ऊपर कुछ गलत किया। अपन ने ऊपर क्या गलत किया, y की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे हम y की वैल्यू क्यों पुट नहीं कर सकते सर, y की वैल्यू इसलिए पुट नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप इक्वेशन को ध्यान से देखोगे,
तो ये इक्वेशन क्या बोल रही है? ये इक्वेशन बोल रही है 3y इज इक्वल्स टू -4, y इज इक्वल्स टू -4/3। ये इक्वेशन बोल रही है कि y इज इक्वल टू -4/3, ये बोल रही है इक्वेशन। इसलिए आपके जो सॉल्यूशंस आ रहे हैं ना वो ऐसे आ रहे हैं 2, -4/3, 4, -4/3, और सॉल्यूशन निकालेंगे तो ऐसे आएंगे। मतलब कोई भी x की वैल्यू कॉमा -4/3 ऐसा सॉल्यूशन आएंगे सारे। यहाँ पे भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे पर ऐसे आएंगे। जब उनने बोल दिया, जब इक्वेशन बोल ही रही है कि y इज इक्वल्स टू -4/3, तो हम y की वैल्यू और कुछ डाल के सॉल्व कैसे कर सकते हैं उसको? समझ में आया? इस तरह के क्वेश्चंस पे आपको पूरी एक एक्सरसाइज है लास्ट में, वहाँ पे डिस्कस करेंगे, वहाँ पे क्रिस्टल क्लियर होगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट और सेकंड समझना ज़रूरी है, वो आपको समझ में आ ही कहेंगे। ओके, चलिए थोड़ा वेरिएशन लाते हैं क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा वेरिएशन है क्वेश्चन में, मैं लिखता हूं, आई विल गिव यू अ मिनट, सोचिएगा कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन लिखता हूं मैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x is equals to 2, y is equals to 3। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। y is equals to 3 is a solution of k plus 1x minus 2k plus 3y minus 1 is equals to 0। कीजिए, क्वेश्चन है आपके सामने, यू हैव गॉट अ मिनट, सिर्फ समझ लीजिए इसको, थोड़ा सा सॉल्व हो तो कीजिए, बट मैं जब समझाऊँ जब समझिएगा, कीजिए 1 मिनट। चलिए, आपने कर लिया होगा। सुनिए मेरी बात, स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन पे देखिए, नहीं हुआ है सॉल्व तो स्क्रीन पे देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो हम लोग इक्वेशन से चालू करते हैं। इक्वेशन लिख लीजिए, इक्वेशन में बहुत क्लियरली आपको 3 वेरिएबल्स दिख रहे हैं, बट उन 3 वेरिएबल्स में आपको एक एक पर्टिकुलर पॉइंट, 3 अननोन्स दिख रहे हैं, सॉरी वेरिएबल्स नहीं, 3 अननोन्स दिख रहे हैं, बट उसमें से 2 वेरिएबल्स का एक एक पॉइंट दे रखा है। जैसे ही आप इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूट मतलब आपको एक इक्वेशन दे रखी है, उसमें जो अननोन है उसकी कुछ वैल्यू आपने डाल दी, पुट कर दी और इक्वेशन को नए फॉर्म में लिख दिया। देखिए कैसे, ऐसे। अब इस फॉर्म को देखेंगे, इस इक्वेशन के फॉर्म को देखेंगे तो आपको सिर्फ एक अननोन मिलेगा, और क्वेश्चन ध्यान कीजिए सिर्फ k की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो यहाँ पे बहुत इजीली k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ये -9 क्यों आया, समझ में आया होगा ना मेरे को। ये इस 3 में ये 3 भी मल्टीप्लाई करना है और -1 भी मल्टीप्लाई करना है, और सारे बोर्ड मास रूल फॉलो कर रहा हूं मैं, लाइक टर्म्स को जोड़ते हुए।
-9 -1 -10 +2 -8 -8 को उधर भेज देता हूँ तो 8, तो k की वैल्यू आ गई आपकी -2। k की वैल्यू आ जाती है आपकी -2। ठीक है, समझ में आया? सिंपल सा था। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आपको होमवर्क मिल ही जाएगा। कुछ बच्चों को क्लास में लगता है कि हम सॉल्व कर दें। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है अगर आपको लग रहा है कि हम सॉल्व कर दें, बट टीचर जब समझाता है तो ट्राई कीजिए कि टीचर का सुन लें। आपको बहुत सारा टाइम मिल जाता है खुद से सॉल्व करने के लिए, एक्सरसाइज वगैरह, बट फर्स्ट क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके आ जाए, उसका कॉन्फिडेंस ही अलग रहता है, उसका सेटिस्फैक्शन ही अलग रहता है। ये समझता हूँ मैं। अगर आप वीडियो के थ्रू मेरी क्लासेस पढ़ रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन है पॉज करने का, आप पॉज कीजिए और टाइम लीजिए अपना सॉल्व करने के लिए, फॉर दैट यू आर फ्री। पर जब सॉल्यूशन बता रहा हूँ, आपका सॉल्व हो भी गया है खुद से, तो सॉल्यूशन बता रहा हूँ तो प्लीज़ सुनिए। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको कुछ मिलेगा उसमें से। ठीक है, चलिए एक लाइन लिख लेंगे, पहले भी लिख चुके हैं, वापस लिख लेंगे। अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये समझ में आनी चाहिए, ये सिर्फ तोते जैसे याद नहीं होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। लिखिए, समझ में ये प्रैक्टिस से ही आएगी, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे उससे समझ में आएगी ये। चलिए क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन है मेरे पास, एमसीक्यू शीट से है 2 और 6। एक क्वेश्चन है 2 = -y can be expressed in the form of ax plus by plus c = 0 as dash। इसको जनरल फॉर्म बोलते हैं, इसको इसमें एक्सप्रेस कीजिए। चलिए आपने एक्सप्रेस कर लिया होगा, मैं बता देता हूँ आंसर। -y को इधर ले आते हैं तो 2 + y = 0। x का कोई कोफिशिएंट है नहीं, x का कुछ है नहीं, तो 0x + 1y + 2 = 0, जहाँ पे a की वैल्यू 0 हो गई, b की वैल्यू 1 हो गई, c की वैल्यू 2 हो गई। याद रखिए a, b दोनों 0 नहीं हो सकते, उनमें से एक 0 हो सकता है, दोनों 0 नहीं हो सकते। दिस वॉज द आंसर। अगला क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान दीजिएगा। If a, 1 lies on the graph of 3x - 2y + 4 = 0, then a = what? क्वेश्चन समझिए। जो हमारी लीनियर इक्वेशंस होती है उनको हम ग्राफ पे बना सकते हैं, सिखाऊंगा मैं। जब उनको ग्राफ पे बनाते हैं तो एक लाइन, पूरी लाइन ट्रेस होती है, वो भी सिखाऊंगा मैं। अभी मान लीजिए कि ग्राफ पे इसको बना सकते हैं और एक इसके थ्रू लाइन ट्रेस होती है। ठीक है, बनाना ही नहीं है आपको सिर्फ अभी मान लीजिए। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ये पॉइंट इस ग्राफ पे लाई करता है, इस ग्राफ पे है, इसका मतलब है दिस पॉइंट इज अ सॉल्यूशन
ऑफ द इक्वेशन। और सॉल्यूशन को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इक्वेशन में। तो 3 इंटू एक्स की जगह मैं रख सकता हूं a, माइनस 2 इंटू इक्वेशन लिख रहा हूं, 2 इंटू वाई की जगह मैं रखूंगा 1 प्लस 4, ये 0 आना चाहिए क्योंकि ये सॉल्यूशन है। ये नहीं बोल रहा हूँ वेरीफाई करो, वेरीफाई करते तो इक्वल टू को चेक करते। मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहे हैं सॉल्यूशन है, क्योंकि वो सॉल्यूशन है इसलिए मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हैं। a की वैल्यू आ गई आपकी -2/3, a की वैल्यू आ गई आपकी -2/3। फॉलोड? ये क्वेश्चन था, ये आपने सॉल्व कर लिया। अब आपका होमवर्क है 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है प्लस एमसीक्यू शीट। जैसे मैंने 2 क्वेश्चन करा है ना, ऐसे 10 क्वेश्चन करने हैं। शुरू के 10 ये नहीं बोल रहा हूं मैं, जहां तक आपको 10 बन जाए, और ये करिएगा। बच्चों की आदत होती है कि एमसीक्यू शीट लास्ट के लिए छोड़ देते हैं, नहीं, ऐसा मत कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन एमसीक्यू शीट में, सारे एक दिन करने बैठते हैं तो हो भी जाते हैं कुछ बच्चों से, बट जो आउटपुट निकलता है वो बहुत कम निकलता है। तो 10 एटलीस्ट कीजिएगा, ठीक है। आंसर्स हम ऑब्वियसली लास्ट में डिस्कस करेंगे, पर 10 एटलीस्ट कीजिएगा। ओके, थैंक यू। अगली वीडियो में मिलते हैं।